अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। आदित्य, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे। क्या मतलब इस तरह मारते हैं बेचारों को? हसीना के लड़के हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए था यार तुम लोगों को। ये बड़ी ज्यादती की है तुम लोगों ने, मैं बता दूं। कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया ने जीत लिया कानपुर में। टेस्ट मैच था, T10 था, T10 बना लिया हुआ था इंडियन टीम ने, क्योंकि जीतना बड़ा जरूरी था, पॉइंट हासिल कि इसका रिजल्ट आ सकता है। उस टेस्ट मैच को भारत की टीम ने 1.5 सेशन पहले, पूरा टाइम भी नहीं हुआ भाई साहब, यही तो हो रहा है। शॉकिंग परफॉर्मेंस ये है कि पूरा टाइम भी नहीं लिया। या तो होना कि शांतु साहब ने कहा था 2-0 से हम जीतेंगे, शायद वो समझ रहे थे कि शायद उनका पाकिस्तान से दोबारा मैच है। बोलना पड़ता है, तकलीफ दे बात होती है। जो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहाँ पे 2 दिन में मैच ख़त्म हुआ, 3.5 दिन में ख़त्म हुआ। तो फ़र्क आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क, ये हकीकत है, सच है, इसको माने। अगर आप इसी सोच में रहेंगे ना जी, नहीं हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, बेकार है। चले उस पर इंशाल्लाह आज रात में जुड़ेंगे, लाइव करेंगे। डेटाबेस, डाटाबेस, मैचअप, लैपटॉप, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है ये चीज़ें। कल जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या प्लान करना है, तो आया डेटाबेस या लैपटॉप वाले साथ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। सीखने का अमल देखें कब्र तक जारी रहता है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए, हमारे कप्तान को चाहिए और हमारे साइंटिस्ट जो हेड कोच हैं, टीम मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान की, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे क्रिकेट खेलेंगे, अपने मिजाज से क्रिकेट खेलेंगे और इस तरह क्रिकेट खेलेंगे जो कि इम्पैक्ट भी क्रिएट करे, यहां डोमिनेट भी करे। एक इंग्लैंड की बैसबॉल थी जो कि यार्डस्टिक बन चुकी थी, जो टीम तेज खेलेगी बैसबॉल बैसबॉल बैसबॉल। आज उस बैसबॉल को एक डब्बे में बंद करें, उसको बहुत चमकीला सा रैप लगाओ और जाके उसको किसी दरिया में फेंक दें, क्योंकि आज के बाद इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को तब्दील कर दिया, टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। द आर्ट ऑफ थ्रिलिंग क्रिकेट जो कि टेस्ट में खेली जाती है, जो कि ना T20 वो आपको मजा दे सकती है, ना ODI वो मजा दे सकती है, उस मजे को दोबाला करके टेस्ट क्रिकेट रीडिफाइन करके आपके सामने रख दी। आज से मुझे लगता है इसको गौती बॉल का नाम दे दे या रोह बॉल का नाम दे दे, लेकिन बैस बॉल अब इतिहास का हिस्सा है और फ्यूचर ये है जो आज आपने, आज भी क्या हम 2 दिन की बात करें तो 1.5 दिन से ऊपर कहानी नहीं गई। 1.5 दिन में सब कुछ इख्तिताम हो गया। शायद वो आधा दिन भी हम ज्यादा दे रहे थे और आधे दिन के ऊपर भी हम ज्यादा ये बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा। ये तो कहानी 1.5 दिन के अंदर खत्म करके रैप अप करके यूं आगे पीछे कर। दुनिया की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। मैं लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं ये सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है। क्योंकि एक एंड से जब अश्विन बॉल कर रहा था और
उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा, क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 आउट है उनकी विकेट्स नहीं है। और क्या क्या है ये माइकल वॉन को आप क्या कहते हैं? बेवा बॉल। अबे बेवा बॉल, ये रोगा बॉल है। बेवा बॉल पाकिस्तान आ रही है। आ रही है, यही आ जाए, जो रूट को बिल्ली दे के बेच दे बस। किंग कर लेगा। हाँ ठीक है, कर लेगा, किंग तो कर लेगा, किंग तो कर लेगा। ये कम से कम अश्विन को 10-12 छक्के मारेगा। बाबर आजम को हल्का लिया हुआ है क्या? अश्विन को छक्का तो कोई भी मार देता है, मैं खुद मान रहा हूँ मार देता है, लेकिन अश्विन उसके बाद कैसे मारता है ये नहीं देखा तुम लोगों ने। अबे ये भी बोलने के लिए तप्पड़ चाहिए। मोमिन ने 100 मारे, छक्के मार लेगा, ये भी को बोल सकता है कितना है किसी का, बताओ कितने मारेगा। वो बेचारे बासित भाई ने एक बार 3 छक्कों का चैलेंज दिया था, बाद में 3 छक्के पीछे लग गए थे घंटे के। अच्छा खैर, बासित भाई बहुत समझदार आदमी है, हमें भी पता था उन्होंने क्या बोला है। फास्ट बॉलर को 3 छक्के मारे। मेरा बाप जी किधर है? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा खूबसूरत है। गोटिया बॉल नहीं, गोटिया नहीं। अब ये खत्म कर दिया, गोटिया एलिगेंस होनी चाहिए। रोगा बॉल, बस रोगा कर लो, फाइनल लॉक कर दो, चला दो ये रोगा बॉल, ट्रेंड बना दो। रोहिल रिजवान ह्यूस्टन, अरे ह्यूस्टन से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जो लोग बाहर से देखते हैं उस पर जरा खुशी में इतना % शायद इजाफा इसलिए होता है कि यार ओवरसीज जो हमारे एशियंस बाहर होते हैं अपने फिटनेस लेवल और परफॉर्मेंस की हंगर देखें, पैशन देखें इस बंदे की। और आज जैसे उसने जायसवाल से 50 करवाया, वो खुद भी कर सकता था, लेकिन उसने ब्रांड बनाया, अपने जूनियर्स को प्लेयर बनाया, उसकी परफॉर्मेंस से वो ब्रांड बनेगा, मैच्योरिटी आएगी। ये है सीनियर प्लेयर की निशानी, ये है रन्स करवाने अपने जूनियर से। और कमाल बैटिंग की है जायसवाल ने भी, अप्रोच देखी। रोहित अनलकी रहा, नीचे स्वीप मारने गया, डीप स्क्वायर पे कैच हो गया। मैं खुद हैरान था कि कैसे अभी चली गई है, और इससे अच्छा पूरी मारता तो शायद वो आखिरी स्टैंड पे गिरनी थी। गिल अनलकी रहा, जहां पे रफ बना हो पीछे जाएगा तो लेग भी 4 ही होगा 6 पे। उसके बाद विराट कोहली ने आके 29 रन बनाए हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये विराट कोहली भी 50 कर सकता था। 3-4 स्कोर रह गए थे, जायसवाल आउट हो गया 51 पे, और ऐसे मैच 17.2 बॉलों पे मैच खत्म किया मेहंदी हसन मिराज। ये तबाही मचा के रख देंगे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आजकल रोहित शर्मा खेल रहा है, ये तो वैसे ही उनका मलिदा बनाने वाला है। ये जो ट्रेविस हेड ओपनिंग करने आने वाला है ना टेस्ट के अंदर, ट्रेविस हेड को मुकाबला देंगे पूरा का पूरा, और ट्रेविस हेड को बताएंगे कि ओपनर आके तेज खेलना इसको कहते होते हैं। पावर प्ले में जो तुम हिटिंग करते हो ना, हम तुम्हें हिटिंग करके दिखाएंगे। वो भी कोई आम प्लेयर नहीं है, वो भी बड़ा मुकाबला करेगा, और जिसका मुकाबले में जो जीत गया उसने मैच ले जाना है। तो ये रोहित शर्मा और जायसवाल ये क्रिकेट को चेंज करके रख दिया हुआ है। और आई विश के रोहित शर्मा भी रिटायर्ड ना ही हो तो अच्छा है, इसको खेलना चाहिए। एक तो इसकी कैप्टनसी बड़ी शानदार है, अपनी टीम को जितवाता है। ये कप्तान बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको पता है कैसे जीतना है। ये इस तरह का कप्तान है, इसको ही नोज वेरी वेल, ही नोज एवरीथिंग, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट, जिसको कहते हैं ना कप्तान है ये। तो इसका मुकाबला तो कोई है ही नहीं ना रोहित शर्मा का। ही इज एन आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं ना प्लेयर एंड कप्तान। हाँ, केएल राहुल का रन करना बहुत जरूरी, न्यूजीलैंड वाली टूर में भी केएल राहुल रन करे। अब आप ये सोचिए, अगर बांग्लादेश का ये हाल हुआ है, न्यूजीलैंड वाले तो मैचेस सारे बड़े स्टेडियम्स के अंदर हैं, ये न्यूजीलैंड का क्या हाल करेंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 होगा या तो 3-0 होगा। न्यूजीलैंड सीरीज नहीं जीतने वाला, इतना हमें पता है। तो न्यूजीलैंड का जी का वाड़ा नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप 90s में चले जाओ, एक चीज बड़ी मशहूर थी कि यार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं हारता। ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतनी लंबी स्ट्रीक नहीं होगी। आप इंडिया की ये स्ट्रीक तोड़ दो। मार्टिन गप्टिल ने क्या बोला था,
मार्टिन गप्टिल ने ये बोला था ना कि इंडिया को इंडिया में हराना वर्ल्ड कप से कम नहीं है। मतलब स्टीव स्मिथ ने भी बोला था कि हम सर वर्ल्ड कप का फाइनल हारने को तैयार हैं, हमने इंडिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी नहीं हारनी। और हम डिठू की तरह वर्ल्ड कप में जो है वो अफगानिस्तान से भी पिले हैं, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी पिले हैं, हम वर्ल्ड कप में यूएसए से एक दिन में 2 बार हारे हुए हैं, हम जो है आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, हम घर में भी हारे हुए हैं, हम बाहर भी हारे हुए हैं, और हम लोगों की नजरों में भी हारे हुए हैं, और हम फिर भी स्टिल नंबर 1 बने हुए हैं। भाई ऐसे नंबर 1 को ना छनकने में बिठा लो, फिर ऐसे नंबर 1 को भाई हमने कहीं भी नहीं लेके जाना। मतलब जसप्रीत बुमराह का जो पुरानी बॉल के साथ इन टेस्ट क्रिकेट बुमराह के जो एक स्टैट है ना, मैं आपको बताता हूं, 101 ओवर में लगभग बुमराह ने 30 विकेटें निकाली हुई हैं, 30 विकेटें। और एवरेज पता है उसकी कितनी है? एवरेज 10 की एवरेज आ रही है उसकी, 10 की एवरेज, समझ लो कि 10 की एवरेज। भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है, और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो प्लेटो नहीं होती या गिरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, सो आपको हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो उठा के रखनी पड़ती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई, इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। सो इससे क्या होता है कि जब आपके पीछे और भी घोड़े लगा दिए जाते हैं तो आपको फिर अपने आप को भी संभालना है और हर मैच ऐसे खेलना है जैसे आपका आखिरी मैच है, और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है, और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं, और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे टूर्नामेंट जरूर जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया। इसी तरह से